नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम के बारे में, और वो भी एक ऐसी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी पर जो 90% से ज्यादा स्कोर करने में मदद कर सकती है। हाँ, मुझे पता है। एग्जाम में बस 7-8 दिन बचे हैं और इस टाइम पर जो प्रेशर होता है, जो कंफ्यूजन होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। दिमाग में ये घूम रहा होगा कि भाई क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर बस सही जगह पर फोकस किया जाए तो इसे आराम से कवर किया जा सकता है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले ना हिंदी का पेपर काफी प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब सालों से वही गिने चुने सवाल बस थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं। और बस यही है हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर एक एक करके बात करेंगे। देखेंगे कि 90+ का टारगेट कैसे अचीव करना है, लिटरेचर, संस्कृत, ग्रामर और फिर राइटिंग सेक्शन को कैसे टैकल करना है। मतलब 90 से ज्यादा स्कोर करने का एक पूरा क्लियर रोड मैप तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पेपर के पहले पार्ट से, यानी एमसीक्यूज से। ये जो 10 नंबर है ना, इन्हें पक्का करना सबसे आसान काम हो सकता है। बस शर्त ये है कि फोकस सही जगह हो। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। गद्य के 6 चैप्टर के लेखक, पद्य के 7 चैप्टर के कवि और 4 कहानियों के लेखक, बस इनके नाम और इनकी रचनाएं देख लेनी है। सारे के सारे 10 एमसीक्यूज यहीं से आने वाले हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं पेपर के सबसे हैवी वेट सेक्शन पर, लिटरेचर। यहाँ से पूरे 20 नंबर मिलते हैं गद्य और पद्य के पैराग्राफ की व्याख्या करने के। तो यहाँ पर भी हम बस कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पर ही फोकस करेंगे। स्क्रीन पर जो चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये सबसे सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। गद्य में राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, और पद्य में पवन द्वितिका और श्रद्धा मनु। ये ऐसे चैप्टर हैं जो पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। इन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं संस्कृत और साहित्यिक परिचय पर। देखिए, ये वो सेक्शंस हैं जहां थोड़ी सी तैयारी से पूरे पूरे नंबर उठाए जा सकते हैं, बिल्कुल गारंटीड मार्क्स। संस्कृत के गद्य के लिए ये 4 चैप्टर काफी हैं, लेकिन पद्य के लिए सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर को तो बिल्कुल रट लेना है। लगभग हर साल श्लोक की व्याख्या इसी एक चैप्टर से आती ही आती है। अब बात साहित्यिक परिचय की। इसके लिए भी पूरी किताब नहीं पढ़नी है। गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और पद्य में जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। बस इन 4-5 लोगों पर फोकस कर लीजिए, इन्हीं में से सवाल आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रामर की। मुझे मालूम है इसका नाम सुनते ही बहुत से स्टूडेंट्स को टेंशन हो जाती है, लेकिन यकीन मानिए इसे तैयार करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एक एग्जाम्पल लेते हैं चौपाई छंद का। बस इसकी परिभाषा समझनी है। क्या है ये? एक सममात्रिक छंद है। 4 लाइनें होती हैं, हर लाइन में 16 मात्राएं होती हैं। बस खत्म, इतना ही समझना है। तो ग्रामर के हर टॉपिक के लिए बस यही 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, उसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा को समझिए, और दूसरा, उसका कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल याद कर लीजिए। बस पूरे नंबर पक्के। ओके, अब आते हैं राइटिंग सेक्शन पर। ये बहुत ही क्रूशल पार्ट है, क्योंकि ये पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, खासकर निबंध। लेटर राइटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इन 4 तरह के लेटर्स का फॉर्मेट अच्छे से देख लेना है। जैसे कि आवेदन पत्र, लोन के लिए लेटर, या फिर सफाई चोरी जैसी किसी प्रॉब्लम पर शिकायत पत्र। अक्सर इन्हीं में से कोई एक आ जाता है। और अब निबंध, इसका वेटेज देखिए, पूरे 9 नंबर। ये अकेला सवाल आपकी टोटल परसेंटेज को 1 या 2% ऊपर या नीचे कर सकता है। और हाँ, एक बात याद रखनी है, अब जो आंसर शीट्स हैं वो A4 साइज की हैं, तो कम से कम 3 से 4 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे, तभी वो इम्प्रेसिव लगेगा। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। पेपर को इस तरह से प्लान करें कि लास्ट में कम से कम आधा घंटा निबंध के लिए बचा हो। अगर जल्दबाजी में लिखा तो 9 में से 3-4 नंबर ही मिलेंगे। और मजे की बात यह है कि निबंध के टॉपिक्स भी काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होते हैं, जैसे कि साइंस, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, या फिर टेररिज्म, पॉपुलेशन जैसे सोशल इश्यूज। इन पर बस कुछ मेन पॉइंट्स दिमाग में तैयार रखने हैं। पर सवाल ये उठता है कि पूरा का पूरा निबंध याद कैसे करें? मतलब 3-4 पेज का निबंध वर्ड टू वर्ड रटना तो
इम्पॉसिबल है ना? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। निबंध कभी याद किए ही नहीं जाते। निबंध का मकसद रट्टा मारने की एबिलिटी चेक करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि किसी टॉपिक पर आप कितना अच्छा सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और बनाते हैं अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी, जो हमें 90+ के टारगेट तक लेकर जाएगी। तो फाइनल चेकलिस्ट क्या है? बस इन्हीं सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करें, चीजों को समझें, रट्टा ना मारें, लिखने की प्रैक्टिस करें, खासकर निबंध, टाइम को अच्छे से मैनेज करें और सबसे जरूरी एग्जाम के इस प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर भरोसा रखें। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो 90% से ज्यादा स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। ऑल द बेस्ट।